चलो पहले उनके तरफ करो मोबाइल, ऐसे करके मोबाइल ले, तुम छोटा वीडियो बन जाता है। हाँ ऐसे मोबाइल लो। हाँ बोलिए आप। कह रही कि गायत्री माता पूजा जो करे ऐसे मीट मछली नहीं खाना चाहिए। अब तुम इधर था, अच्छा देखिए नहीं यहाँ से सामने जाओ। किसी भी पूजा में गायत्री माता हो या जो भी देवी देवता हो, मीट मछली किसी भी पूजा में नहीं खाना चाहिए, चाहे शिव का हो, दुर्गा का हो, किसी भी पूजा में नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति खाते हैं उसके डर से पूजा न करें, ये डबल अपराध हो जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में दो तरह के लोग रहे हैं शुरू से ही, एक देवता और एक असुर। असुर माने राक्षस, दोनों भगवान को पूजते थे। देवता जो थे मांस मछली नहीं खाते थे, राक्षस जो थे मांस मछली खाते थे। रावण कितना बड़ा विद्वान था, शंकर जी को पूजता था, लेकिन उसके यहाँ भैंसा डेली पड़ता था तो भैंसा खाता था। इसी ढंग से जो मीट मछली खाते हैं, मीट मछली खाना किसी भी भगवान के लिए, गायत्री माता ही नहीं, किसी भी भगवान नहीं चाहते हैं, लेकिन जो खाते हैं वो असुर श्रेणी में आते हैं। मान जैसे राक्षस तत्व के लोग हैं ना, रावण राक्षस था लेकिन फिर भी पुजारी था, भगवान शिव का भक्त था। उसी ढंग से इंद्र, वरुण, कुबेर ये सब क्या थे, देवता थे, ये सब वैष्णव थे। इसलिए ऐसा ना सोचिए कि मीट मछली नहीं खाना है। आपकी बुद्धि इतना निर्मल हो जाएगी कि खुद मंत्र जपते जपते आप मीट मछली छोड़ दीजिएगा। अभी ध्यान, हाँ छोड़ना नहीं, आप जब के आप एक मिनट सुनिए। ओ बेटा इधर ध्यान रखना, आप लोग सब सुनिए। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर का मैं अर्थ बताता हूँ। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है। उसका ओम का मतलब होता है परमात्मा। परमात्मा यानी विष्णु भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सब जगत में व्याप्त है। गायत्री मंत्र गायत्री देवी है, लेकिन वही देवता के रूप में क्या है, विष्णु है। तो विष्णु यानी वैष्णव, वैष्णव लोग मीट मछली नहीं खाते हैं। इस कारण से गायत्री ऐसी शक्ति है, आपकी बुद्धि को स्वयं बना देगी सद्बुद्धि। अब भू माने क्या होता है, प्राण स्वरूप। भू का मतलब होता है प्राण स्वरूप। जिसके पास प्राण है वही जीवित है, जिसके पास प्राण नहीं रहता वो जीवित नहीं रहता है। तो गायत्री जो देवी है प्राण की देवी है। दूसरा शब्द, तीसरा शब्द है भुआ। भुआ माने होता है दुखनाशक। दुखनाशक यानी गायत्री के जपने से किसी तरह की दुख अगर आता है तो नाश हो जाता है। स्व का मतलब होता है सुख स्वरूप, यानी स्व शब्द जो है सुख देता है। तत् का मतलब होता है उस किसी को हम इशारा करते हैं तो ऐसे बोलते हैं उस। तो कौन सा उस? सवितु। सवितु माने सूर्य होता है। गायत्री की देवता एक और है, सूर्य है। गायत्री मंत्र तत् माने उस और सवितु माने सूर्य। गायत्री जो है उनका ध्यान जब आंख मूंद के कीजिए तो ध्यान कीजिए कि गायत्री माता सूर्य के अंदर बैठी हुई हैं। ऐसा ध्यान करने से गायत्री में जो भी शक्तियां हैं, सूर्य की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो गायत्री क्या है, सूर्य की शक्ति है। आप सूर्य का स्वरूप ध्यान करिए तो गायत्री का पूजा हो जाएगा। गायत्री का पूजा कीजिए तो सूर्य का पूजा हो जाएगा। अब उसके बाद है वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो गायत्री का भक्त जो भी है, जो भी जपेगा वो श्रेष्ठ बनेगा, समाज में श्रेष्ठ बनेगा, धीरे धीरे घर में श्रेष्ठ बनेगा, पूरे विश्व में। जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी बनती जाएगी ना, जैसे जैसे उसकी शक्ति आती जाएगी वो श्रेष्ठ बनते जाएगा। हरिओम। आइए वरेण्यम। भर्गो मतलब होता है पाप नाश करने वाला। तो गायत्री शब्द, आइए गायत्री शब्द जो है ना पाप को नाश करता है। कैसे? पारासार जी लिखते हैं कि जैसे सांप जो है ना, सांप जो है केचुल में रहता है ना, केचुल में रहता है तो केचुल छोड़ देता है तो सांप क्या हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। ऐसे सांप धीरे धीरे चलता है जो केचुला सांप रहता है। वैसे हमारे शरीर को जो है ना, हमारे शरीर को पाप जो है ना आलस देता है, लेकिन जब पाप छूट जाता है तो हम फुर्तीवान बन जाते हैं। तो गायत्री के जपने से क्या होता है, पाप धीरे धीरे, गायत्री अग्नि है तो पाप को जलाता है। पारासार ऋषि लिखते हैं कि जो 1000 गायत्री जपता है, यानी 10 माला रोज जपता है, उस संसार में रहकर उसे कोई भी पाप उसको छूता नहीं। कैसे? जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कमल में कीचड़ लगता नहीं है। पानी में देखते हैं ना कमल रहता है लेकिन पानी भी नहीं लगता है उसमें। वैसे ही संसार में रहकर जो व्यक्ति, पारासार ऋषि लिखते हैं, पारासार स्मृति में है, जो पर डे 1000 जपता है उसे किसी ढंग की पाप छुएगा नहीं, भले ही वो पाप की संसार में है। तो ये हो गया भर्गो। अब आया देवस। देवस माने दिव्य होता है। देवस का अर्थ होता है दिव्य। दिव्य किसे कहते हैं?
कोई डिवाइन पावर, अंग्रेजी में इसको डिवाइन बोला जाता है। डिवाइन क्या होता है? एक अलौकिक शक्ति। गायत्री मंत्र जपते आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति आएगी। आप जब सोइएगा तो आपको अच्छा स्वप्न दिखाई पड़ेगा। माने लगेगा कभी कि हम हिमालय पर हैं, कभी लगेगा कि भगवान भोलेनाथ हमारे बालों को सहला रहे हैं, कभी लगेगा कि ढेर सारा सांप घूम रहा है। सांप क्या है? बुरा चीज नहीं है। लोग सांप का सपना देखते हैं ना, तो सांप का सपना बहुत सुंदर होता है। सांप जो है विष्णु भगवान का सैया है, शिव जी का गले का हार है, दुर्गा माता के हाथ में वो अंकुश है, देखते हैं ना, रस्सी जैसा है। तो सर्प का स्वप्न जरूर आता है गायत्री भक्तों को। अब जब सर्प का स्वप्न आया तो आगे की ओर सभी विश्व को समन करता है। तो ये बता रहे थे भर्गो पापनाशक दिवस दिव के ऊपर धीमे ही धारण करें। अब धीमे ही का अर्थ होता है धारण करें। तो क्या धारण करें? तो अगला अक्षर है दियो। दियो माने बुद्धि। तो बुद्धि दो प्रकार का होता है, एक बुरी बुद्धि, एक अच्छी बुद्धि। तो गायत्री अपने हंस की सवारी करती है तो भक्तों को अच्छी बुद्धि देती है, क्योंकि हंस को पानी और दूध मिला के दीजिए तो पानी को छोड़ देगा और दूध को पी जाएगा। वैसे ही गायत्री भक्त अच्छी चीज को सार को गहर है पोथा दे उड़ाए। कबीरा ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सूप की तरह होता है संत लोग। सार को गहर है पोथा दे उड़ाए। सार तत्व माने अच्छी चीज को गायत्री भक्त ग्रहण करता है, और पोथा माने जैसे सूप फटकता है ना, गंदगी को खत्म कर देता। वैसे ही धियो माने सद्बुद्धि। गायत्री मंत्र जपने से सद्बुद्धि आती है। उसके बाद है यो माने जो, न माने हमारी, प्रचोदयात माने प्रेरित करे। तो पूरा अर्थ इस प्रकार हुआ, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक दिव्य स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। हमारी बुद्धि को जब माता सन्मार्ग पर ले जाएंगे तो तुलसी जी ने रामायण में लिखा है सुंदरकांड में, यहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिसके पास सुमति है उसके पास संपत्ति है, और जहाँ कुमति आ गया तो विपत्ति आ गया। रावण के पास सोने का लंका था, लेकिन रावण को कुमति आ गया तो सबके सब जल कर भस्म हो गया। अब आइए गायत्री माता के रूप पर। जाओ बेटा अंदर दिखाते रहो तुम, हम बोलेंगे आवाज उसमें जाएगा, तो अंदर खाली माता का रूप है। गायत्री माता के यहाँ 7 स्वरूप है। बीच में जो है सुपंचमुखी गायत्री है, 5 मूड़ी वाली गायत्री है। ये पंचमुखी गायत्री जो है हमारे शरीर में 5 कोष है, 5 तत्व है, इसी से हमारा शरीर बना है। इसलिए गायत्री का पंच स्वरूप हमारे शरीर के 5 तत्वों की रक्षा करता है। गय माने प्राण और त्रि माने प्राण, यानी जो प्राणों की रक्षा करता है। फिर इधर आइए, वेद माता गायत्री है जो पहला हंस पर सवारी है। वेद माता गायत्री की उपासना सुबह को होती है। सूर्य की पहली किरण में लाल किरण जब सूर्य का होता है तो उस वक्त पूजा करने से वेद माता गायत्री की कृपा मिलती है। दूसरा है गरुड़ वाहिनी, जो दोपहर 12 से 3 के बीच दोपहर आता है। तो दोपहर में गरुड़ वाहिनी है, जो गरुड़ पर बैठी हुई है। बीच दूसरे नंबर की गायत्री वो गरुड़ वाली है, यानी लक्ष्मी जी हैं वो। तो वो क्या देती है? धन संपदा ऐश्वर्य। आज के युग में उसी की कुछ होती है जिसके पास धन दौलत होता है। इसलिए गायत्री की कृपा से, गरुड़ वाहिनी की कृपा से इनकी पूजा दोपहर में होती है, धन संपत्ति मिलता है। तीसरा जो है वृषभ वाहिनी, बैल पर सवारी। बैल पर सवारी कौन करते हैं? माता पार्वती। जैसे बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, देखिए उनका बुढ़िया रूप है। तीसरा माता जो है ना, उनका बुढ़िया रूप है, वो बैल पर सवारी है। यानी शाम में लोग सूर्य भगवान क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। तो गायत्री माता का ध्यान सूर्य में किया जाता है, तो शाम में सूर्य बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए माता का बुढ़िया रूप है। अब वही तीनों का वर्णन उधर किए हैं। सरस्वती लक्ष्मी काली, जो पहली है वही सरस्वती है, जो दूसरी है वही लक्ष्मी है, और जो तीसरी है यानी वही दुर्गा है। यहाँ बैल पर सवारी है तो वहाँ सिंह पर सवारी है। मानी इधर वाला मूर्ति और उधर वाला मूर्ति दोनों सेम टू सेम है, खाली वाहन में थोड़ा सा अंतर है, बस। बंद कर दो। अब समझ गए?